हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग फॉर एनिमेशन और हम इसमें पढ़ रहे हैं गेस्चर्स ड्राइंग फॉर एनिमेशन के लिए। हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से हमको एनिमेशन के लिए ड्राइंग करनी चाहिए या हमारी क्या क्या चीज़ों का ध्यान हमको रखना चाहिए। जैसे आप डेली स्केचेस करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी एनिमेशन की ड्राइंग के लिए ऑब्जर्वेशन। जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, गो फॉर द ट्रूथ, ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व। सबसे मेन है कि हमें पहले ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को। अब किन्हें हमें ऑब्ज़र्व करना है? हमारे आसपास की चीज़ों को। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमारे आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। हमारे कैरेक्टर तभी आगे अच्छे बिल्ड हो सकते हैं जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे। पहले आपको थोड़ा बहुत रीडिंग करनी पड़ेगी, बुक्स में देखना पड़ेगा, एनाटमी ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी, फिगर्स ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी। फर्स्ट आप बुक में ये सब ऑब्ज़र्व करेंगे, आपको फिगर्स मिलेंगी, अलग अलग गेस्चर्स मिलेंगे, अलग अलग पोस्चर्स मिलेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है एक फ़िगर को ड्रॉ करने के लिए। फर्स्टली आप रियल फिगर जब ड्रॉ करेंगे तभी आप उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी आइज़ के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। जब आप नोज़ बनाते हैं तो कहाँ पे आपकी नोज़ बनती है, एंड आपकी नेक कैसी होनी चाहिए। अगर आप बैठ रहे हो तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। जब आप चल रहे हो तो आपके हैंड्स कैसे होने चाहिए। आपने नोटिस किया होगा जब हम चलते हैं, अगर हमारा लेफ़्ट पैर आगे है देन हमारा राइट हैंड आगे होगा, क्योंकि हम मोस्टली जब चलते हैं, ये ऑब्ज़र्वेशन है, ये हम ऑब्ज़र्व करते हैं डेली लाइफ में। तो फर्स्टली आपको डेली लाइफ की चीज़ें, तब इसमें लिखा है गो फॉर द ट्रूथ। जो कुछ आपके सामने है, जो चीज़ें रियल हैं डेली लाइफ में, जो कुछ है वो सब कुछ हमारा रियलिटी है, नेचर में है। तो हमें उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। फर्स्ट जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे, अच्छे से आपके माइंड में ऑब्ज़र्व हो जाएगा, देन आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। एंड हमारे पास एक और चीज़ है, जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको अपने हाथ को भी चलाना होता है। यू हैव टू ड्रॉ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा माइंड तो अंडरस्टैंड करता है कि ये फिंगर्स जो ऐसे बेंड हैं एंड ये हैंड जो है बेंड है, और लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे हैंड से हम उसको जब ड्राइंग कर रहे हैं तो हम नहीं बना पाते हैं। वो क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारे ऑब्जर्वेशन का और हमारे हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता है ड्यू टू लेक ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। एंड क्या होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा डेली स्केचिंग्स नहीं करते हैं। जब हम डेली स्केचिंग्स नहीं करते हैं, हम ज़्यादा स्केचेस नहीं बनाते हैं, तो हमारा हाथ स्टिफ हो जाता है एंड हम उन चीज़ों को, लाइंस को ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, उन लाइंस को पकड़ नहीं पाते हैं कि हमको कैसे ड्रॉ करना है। हमारे माइंड को समझ में तो आता है कि ये पैर जो है आगे उठा हुआ है, लेकिन हम उसे ड्रॉ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है, क्योंकि हमारी लेक ऑफ प्रैक्टिस है। हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, हम बस ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। बट आपको ऑब्ज़र्व करना है, बट ऑब्ज़र्व के साथ साथ आपको ड्रॉ भी करना है। जब आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आप उसे ड्रॉ करिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जितना भी हो अपनी डेली लाइफ की चीज़ों को, आप पोस्चर्स को ऑब्ज़र्व करें एंड ड्रॉ करें, ऑब्ज़र्व करें एंड ड्रॉ करें। जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे एंड आप ड्रॉ करेंगे तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है हैंड का और माइंड का एंड ऑब्ज़र्वेशन का, वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा और आप जो भी चीज़ बनाएंगे आप बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले है कि आप ऑब्ज़र्व करें एंड ड्राइंग करें। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि फर्स्टली छोटे छोटे स्केचेस बनाए हैं एंड देन उसको डिटेल किया है। इस तरीके से आपको छोटे 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 छोटे, ये देखिए पोस्चर्स कैसे हैं, ये नीचे देख रहे हैं, ये हाथ ऊपर है, ये भागने की पोजीशन है। जब आप इन सब पोजीशंस को ऑब्ज़र्व करेंगे तभी आप इन सब को ड्रॉ कर पाएंगे। इसलिए आप फर्स्टली ऑब्ज़र्व करें। सबसे पहली चीज़ है आपकी ऑब्ज़र्वेशन पोस्चर्स को लेकर के। पोस्चर्स ये जैसे ये है, ये रन कर रहा है, एंड कुछ पोस्चर्स होते हैं जो स्टिफ होते हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ उठे हैं। पहले आपको ऑब्ज़र्व करना है सिर्फ पोस्चर्स को। जब आप एक बार पोस्चर्स ऑब्ज़र्व कर लेंगे देन हम उनमें इमोशंस डालेंगे कि वो किस इमोशन में है, वो खुश है,
वो दुखी है, ये सारी चीज़ें हम बाद में उसमें इनपुट करेंगे। बट पहले हमको इन सब चीज़ों को देखना है कि उनके पोस्चर्स कैसे हैं। अगर कोई चीज़ उठाई जाएगी तो आपके हैंड की पोजीशन कैसी होगी, एंड आप एक हाथ के अंदर लेंगे तो आपके हैंड की पोजीशन कैसी होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें, जब ये देखिए आप ये खुशी में ऐसे करके हाथ करे हुए हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको तब ड्रॉ करनी आएंगी जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे, आप देखेंगे आपके आसपास की चीज़ों को, आप खुद को ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब मैं खुश होता हूँ या होती हूँ तो मैं कैसे बिहेव करती हूँ, या मेरे हाथ में कोई भारी सामान होता है तो मैं कैसे, मेरे हाथ में कैसे फ़ोर्स लगता है, या मैं बैठती हूँ तो मेरी कमर किस तरीके से बेंड होती है, जब हम चलते हैं तो हमारे पैर कैसे फोल्ड होते हैं। ये सब चीज़ें जब आप डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करेंगे एंड उसको ड्रॉ करना है, सिर्फ ऑब्ज़र्व नहीं करना है, उसको ड्रॉ करना है। जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तब आपको एनिमेशन के कैरेक्टर बनाने में बहुत ही आसानी होगी। और आप कोई भी चीज़ बनाना चाहेंगे, कोई भी सिनेरियो बनाना चाहेंगे, कोई भी सीन आप कर रहे हैं कि आपका कोई भी कैरेक्टर भाग रहा है, उछल रहा है, खुश है, दुखी है, जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। जब आपको पहले पता होना चाहिए कि दुखी होता है तो वो कैसा इमोशन देता है, या सैड होता है तो कैसा इमोशन देता है, सोच रहा है तो कैसा होगा, गुस्सा कर रहा है तो कैसा होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें, पहले पोस्चर्स को हमको देखना है, देन हमें इमोशंस को भी ऑब्ज़र्व करना है। आपको आइज़ ऑब्ज़र्व करनी है, आईब्रोज ऑब्ज़र्व करनी है, नोज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि हाँ गुस्सा होगा तो कैसा होगा, आप चिढ़े हुए हो तो कैसे होंगे, आप इमोशनल हो तो आपका फेस कैसा होगा, आपके हैंड्स कैसे होंगे, आप एकदम नर्वस हो तो आप कैसा बिहेव करोगे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है, अपने माइंड में सेटअप करना है कि हाँ, ताकि आपको बार बार जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप चाह रहे हैं कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं कि वो हंसे, लेकिन वो देखने वाले को लग ही नहीं रहा है कि वो हंस रही है, आप उसको वो चीज़ें दे ही नहीं पाए हो कि स्माइल उसके चेहरे पे दिख ही नहीं रही है। एंड अभी आप देखेंगे तो स्माइल में और लाफिंग में डिफरेंस होता है कि जब हंसते हैं तो पूरा मुंह खुलता है, हमारी आईब्रोज वगैरह सब स्ट्रेच होती हैं, स्माइल करते तो सिर्फ हमारा लिप कर्व लेता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है ताकि जब आप ड्रॉ करो तो आप उसमें ये सब चीज़ें डाल पाओ। गुस्सा है, आईब्रो उठेंगी, और दुखी है, आईब्रो थोड़ा नीचे होंगी। ये सब चीज़ें जब आप देखोगे खुद से तब आपको समझ में आएंगी। तो सबसे फर्स्ट है ये देखिए, आप जाइए, आप ऑब्ज़र्व करिए, और आपका जो एनिमेशन है आपके लिए बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को, सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, और आप वहाँ पे अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो कि आपको क्या दिखाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आपको जो आपके मन में है, आप जो चाह रहे हो वो चीज़ें आप दिखा सकते हो, लेकिन पहले आपको उन चीज़ों के बारे में खुद से भी अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए पोजीशन, जैसे आप देखेंगे बैठे हैं तो कैसी पोजीशन बन रही हैं, उठे हैं, ये रफ़ स्केचेस हैं, इसलिए आपको डेली खुद से स्केचेस करने हैं। आप देखिए अपने आसपास, घर पे, बाहर, इधर उधर, एंड रफ़ स्केचेस बनाइए। बिल्कुल देखिए कितने रफ़ स्केच है। हम देखेंगे एकदम लाइन में, कोई फेस में डिटेल्ड नहीं है। अभी हम फेस की डिटेलिंग पे नहीं जा रहे हैं कि आँखें, नाक, मुंह, लिप्स, आइज़ कैसी होनी चाहिए, ये हमने नहीं देखा है। अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ गेस्चर्स एंड पोस्चर्स पे ध्यान दे रहे हैं कि अगर झुकेगा तो कैसा पोस्चर बनेगा, पैर ऊपर रखा है तो कैसा पोस्चर बनेगा, हैंड्स ऊपर है तो कैसा पोस्चर बनेगा। हमें सिर्फ अभी गेस्चर्स पे ध्यान देना है। ये देखिए, देन अब ये थोड़ा सा डिटेल्ड आया है गेस्चर्स ड्राइंग के साथ फेस पे। यहाँ पे आपको फेस दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, दोनों का स्माइल हो रही है। ये बाद में धीरे धीरे जब आप ऑब्ज़र्व कर लेंगे सब चीज़ें, जब आप पोस्चर्स ऑब्ज़र्व कर लेंगे तब आप इमोशंस को या एक्सप्रेशन को देखेंगे।
और एकदम से आप करेंगे स्केचिंग या ड्राइंग तो एकदम से नहीं। कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत अच्छा पहली बार में ही बहुत अच्छा ड्रॉ करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं कि काफ़ी स्लो लर्नर होते हैं, उनकी ड्राइंग एकदम से इतनी अच्छी नहीं होती है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ऑब्ज़र्व करते जाते हैं उनकी ड्राइंग और अच्छी होती चली जाती है। तो आप ऐसे बिल्कुल घबराना नहीं कि हमसे तो नहीं हो रहा है, हमसे नहीं बन रहा है, बट धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे एंड आप बिल्कुल कुछ टाइम के बाद बहुत अच्छा ड्रॉ करने लग जाएंगे। बस ये है कि धीरे धीरे का प्रोसेस है। आप एकदम से नहीं सोचिएगा कि ये तो बहुत अच्छा, आपके साथ वाला तो बहुत अच्छा बना रहा है बट मुझसे नहीं बन रहा है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम देंगे और धीरे धीरे आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास स्केच बुक। एक एनिमेटर के पास स्केच बुक होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आप अपने स्केचेस को कलेक्ट कर सको और आप अपना डिफरेंस भी देख सको कि पहले आप कैसे स्केचेस कर रहे थे, अब आप कैसे स्केचेस कर पा रहे हैं। ये जब आप अपनी स्केच बुक को अपने पास रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्केच बुक को जो बनाई नहीं अच्छे बने आपने कहीं और रख दी, फेंक दी, ऐसा नहीं करना है। आप अपनी स्केच बुक को अपने पास रखना एंड देन आप डिफरेंस देखना कि आपके स्टार्टिंग के स्केचेस कैसे थे एंड आगे चल के आपके स्केचेस कितने डेवलप हो गए हैं और कितना आप सीख गए हैं। एक एनिमेटर के पास स्केच बुक हमेशा होनी चाहिए और आपको घर पे हो चाहे बाहर आप कहीं भी जाते हैं, आपकी एक छोटी सी स्केच बुक आपके बैग में हमेशा होनी चाहिए। आपका जब भी मन करे, हो सकता है आपको कोई ऐसा कैरेक्टर रास्ते में दिख जाए जिसको देख के आपको उसको बनाने का मन कर जाए कि वाह उसकी दाढ़ी कितनी सारी है, अगर मैं ऐसा कोई कैरेक्टर बनाऊँ, तो आपको अपने पास हमेशा एक स्केच बुक रखनी चाहिए। आप चाहे पिकनिक में जा रहे हैं, चाहे आप स्कूल में, बेड में, घर पे, बाहर कहीं भी, जैसे आप देख सकते हैं इसमें भी लिखा हुआ है कि आप कहीं भी सर्वे में जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, होम घर पे हो या कहीं भी हो, आपको अपने पास हमेशा एक स्केच बुक रखनी है जिसमें कि आप अपने सारे स्केचेस को बनाएं। इससे आपको एक फ़ायदा है कि आपको डिफरेंस दिखेगा आपकी स्केचिंग में कि आप पहले में और बाद में आप कितना कुछ सीख पाए हैं, कितना आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे कि मैंने एक महीने में या एक हफ्ते में कितना सीखा। और आपने अगर आप पुरानी स्केच बुक को भी अपने पास रखते हैं घर पे, देन आप 1 महीने 2 महीने बाद जैसे भी आपकी स्केच बुक भरती है, आप उसमें देख सकते हैं कि फ़र्स्ट आपकी स्केचिंग कैसी थी एंड देन धीरे धीरे करके अब आपकी स्केचिंग कैसी है। तो स्केच बुक आपके लिए मस्ट है। आपके पास पेंसिल, स्केच बुक और पेन होना चाहिए ताकि आप अपने स्केचेस को बना सको। रैपिड स्केचेस कहते हैं, क्विक स्केचेस कहते हैं। आप कहीं पे भी गए हैं, आप बाहर मार्केट गए हैं, आपके पास खाली टाइम है, आपके साथ कोई शॉपिंग पे गया है, वो शॉपिंग कर रहा है, आप खाली टाइम में है, आप अपनी स्केच बुक निकाल सकते हैं, अपनी पेंसिल या पेन निकाल सकते हैं। आप वहाँ पे खड़े होकर बहुत सारे पोस्चर्स, गेस्चर्स, ये देखिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, मतलब आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, आपको जो लग रहा है कि हाँ ये अच्छा सीन है, आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं, आप वहाँ पे खड़े होकर अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो। आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो और इससे क्या होगा, आपके ही स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये नहीं कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप स्केचिंग नहीं कर सकते, आप कहीं भी जा रहे हो, आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट आपको मिल रहे हैं, आप उसमें भी स्केच कर सकते हो। आप कहीं बाहर घूमने गए, आपको बहुत अच्छा सीन दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, फेसेस बना सकते हो। बस में बैठे हो खाली टाइम में, ऑटो में बैठे हो, ट्रेन में कहीं जा रहे हो, सामने कोई बैठा है आपके, आप ड्रॉ कर सकते हो। आप इवन जो है पर्सपेक्टिव के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अपने घर की छत में बैठ करके, जैसे अभी कोविड है तो आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप अपने घर की छत में बैठ करके अकेले आप आगे का सीन बना सकते हैं। इससे आपको पर्सपेक्टिव में हेल्प मिलेगी। आप अपनी गली बना सकते हो, अगर गली नहीं है आपके घर के पास, अगर आपके सामने खेत हैं, जो भी चीज़ है, जो भी आपको दिख रहा है, आप वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आज हमने 2 चीज़ों पर ध्यान दिया। फर्स्ट हमने दिया ऑब्जर्वेशन कि हमें ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को, पोस्चर्स को ऑब्ज़र्व करना है, हमें देखना है और देन हम उसके बाद उसके इमोशंस में जाएंगे। एंड नेक्स्ट है कि आपके पास एक स्केच बुक होनी चाहिए और आपको हमेशा स्केचिंग करते रहना चाहिए। अगर आप स्केचेस सीख गए हैं, आप परफेक्ट हो गए हैं, उसके बावजूद आपको स्केचेस करने चाहिए। ये नहीं कि आप एक बार परफेक्ट हो गए हैं, अब आप सोच रहे हैं कि नहीं अब तो मुझे आ गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपको करना चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।
थैंक यू।